हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम नए दोहे की, तो इससे पहले मैंने जितने भी दोहे थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। तुलसीदास जी के जितने भी आपके दोहे हैं उसको सबको कवर कर लिया है। तो चलिए आज इस वीडियो में नेक्स्ट दोहा होने वाला है। जैसा कि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होंगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सारी वीडियो वहाँ देख लेंगे। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम दोहे को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने, ताकि आप अगर अपना नोट्स बनाना चाहें तो स्क्रीन शॉट लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं या डायरेक्ट आप नोट्स बना सकते हैं। सही है, मैं आपको हर चीज़ का टाइम दूंगा। तो चलिए पहले दोहे को समझेंगे, फिर हम उसको गहराई को पढ़ेंगे, फिर हम नोट्स को देखेंगे। तो जैसे कि दोहा है, ये बोला है, फिर बोही चितई पुनि चितु माही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभु जी? प्रभु चितई पुनि चितौ, इसका इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि सीता जी जो है पहले राम जी को देखती हैं, फिर धरती को देखती है। राजत लोचन डोल, देखिए चितई का मतलब होता है राम जी की ओर देखना, और मही माए देखिए, और मही का मतलब होता है धरती की ओर देखना। यानी कि सीता जी पहले राम जी की ओर देखती है, फिर धरती की ओर, यानी कि अपनी जब राम जी को देखती है तो अपनी नजरें झुका लेती है, यानी कि धरती की ओर देखती है। राजत लोचन लोल, लोल माने युग माने जोड़ा, उनकी आंखों का जोड़ा बहुत सुशोभितमान हो रहा है। अब वो कैसे लग रहा है? खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। खेलत और मनसिज, मनसिज होता है प्यारा बच्चों कामदेव, यानी कि कामदेव खेलत खेल रहे हैं कामदेव। और राजत और जय मीन, मीन माने होता मछली, यानी कि इस तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी जनु बंधु मंडल डोल, यानी कि इस समय नेत्रों का शोभान हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी चंद्र बिंदु मंडल डोल, यानी कि मंडल रूपी कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हूँ। मैंने खेल रही हूँ, मानसी माने कामदेव की, मीन माने खेल रही हूँ, मीन माने मछली, मछली खेल रही हूँ कामदेव की, ऐसी मछली खेल रही है जुग जनु बंधु मंडल डोल, यानी कि चंद्र रूपी मंडल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हैं। तो ये इसका क्या है, आपका हिंदी अनुवाद है। अब चलिए मैं इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको दो शुरू के अक्षर लिखने हैं, फिर लास्ट के दो अक्षर लिखने हैं, फिर आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में लिख सकते हो या काव्य में लिख सकते हो। संकलित धनुष भंग शीर्ष से अवतरित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो यह आपका संदर्भ है। अब देखते हैं प्रसंग। तो देखिए प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में सीता जी के नेत्रों की चंचलता का वर्णन क्या है। यानी कि सीता जी पहले क्या देख रही हैं? राम जी को देखती हैं, फिर लज्जा के कारण नीचे देख लेती हैं, और उनकी दोनों आंखें सुशोभितमान हो रही हैं। ऐसे हो रही हैं जैसे, मतलब उनकी नेत्र ऐसे हो रही हैं जैसे मानो चंद्रमा रूपी डोल में जो कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हैं। सही है, आप यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे। अब ये व्याख्या में लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी पहले भगवान राम की ओर देखती है, फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखती हैं। इस समय उनके नेत्र शोभामान हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा मंडल रूपी डोल में, चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हैं। तो इस दोहे की ये हिंदी है। चलिए अब चौपाई छंद को देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने दोहा पढ़ लिया है, अब इसका चौपाई देख लेते हैं। तो चौपाई को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, गिरा आलिन मुख पंकज रोके, प्रकट न लाज निशी अवलोकी, लोचन जल धरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। देखिए, गिरा आलिन मुख पंकज रोकी, गिरा का मतलब है वाणी रूपी, आलिन माने भवरा, वाणी रूपी भवरे को मुख पंकज, पंकज माने क्या कहते हैं? कमल कहते हैं, कमल। आलिन, गिरा आलिन का मतलब वाणी रूपी भंवरे को पंकज रूपी मुख ने रोकी माने रोक रेखा है। सही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज, लाज माने हो जाए लज्जा, लज्जा और निशा माने रात्रि। इस लाज रूपी निशा में अवलोकी माने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। समझ में आ गया?
लाज निशा यानी कि लाज रूपी निशा रात्रि में अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन कहते हैं नेत्रों को, नेत्रों में ये जो जो रह माने रह रहा है लोचन कोना, लोचन आँखों के कोने में ही, यानी कि आँखों में जो जल है, आँखों में जो दर्द है, जो पानी आ रहा है वह आँखों में ही रह रहा है। वह किस तरीके से रह रहा है वो आगे बता रहा है। जैसे परम कृपन कर सोना, परम माने अत्यंत, कृपा माने कंजूस कर सोना, कंजूस का सोना कोने में ही रह जाता है, उसी प्रकार आँखों का जल कोने में ही रह गया है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची व्याकुलता जानकर धरी धीरज प्रीति उरानी, यानी कि धरी धीरज, धीरज रखा है यानी कि अपने संयम रखा हुआ है। तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन यानी कि तन मन और वचन, और मोर का मतलब होता है प्यार बच्चों मेरा, और पनु का मतलब होता है प्राण, यानी कि तन मन और वचन से मेरा प्राण साचा यानी कि सच्चा है। तो रघुपति पद सरोज चितु राचा, रघुपति राम के लिए आया, पद माने पैर, सरोज माने कमल, कमल रूपी पैर, चितु राचा, यानी कि देखिए इसकी लाइन यहाँ तक शोभा करेगी भी समझ में आएगा। सही है। अब कैसे आएगा, तो भगवान सकल और बानी, हे भगवान सकल यानी कि संपूर्ण और बासी यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण जग के स्वामी यानी कि संपूर्ण हृदय में बसने वाले, करिए मोही रघुबर के दासी, करिए माने कर दो, मोही माने मुझे, रघुबर माने राम के दासी, दासी बना दो कौन, यह आएगा अब यहाँ से। सरोज रूपी पदों यानी कि सरोज रूपी चरणों का मुझे दासी बना दो, ये इसका पूरा मतलब हुआ। जेहि के तेहि पर सत्य स्नेहु, यानी कि जैसे जिसका जिसका के जिसके, जिसका जिसके पर सत्य स्नेहु, जिसका जिसके सत्य होता है, स्नेह माने प्रेम, जिसका जिसके प्रति सत्य प्रेम होता है, सो तेहि मिलन, सो तेहि मिलन, मिलन माने मिलना, तेहि माने मिल जाता है, सो तेहि यानी कि उससे मिल जाता है, न कुछ संदेश, उस पर कोई भी संदेश यानी कि कोई भी आशंका नहीं रहती। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, राम प्रभु तन यानी कि यहाँ सीता जी कह रही हैं, सीता जी ने यहाँ प्रभु राम, प्रभु तन, प्रभु राम जी के तन को यानी कि शरीर को देखा, राम की ओर देखा, चितई प्रेम तन ठाना, फिर उनकी उनसे प्रेम ठान लिया है। कृपा निधान राम सबू जाना, कृपा निधान यानी कि राम जी ने सब कुछ जान लिया है। आज स्याही विलोकित कनेगु धनु कैसे, राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, देखने के बाद धनु कैसे, धनु को ऐसे देखा जैसे चितौ गरुरु लघु ब्याहिलही जैसे, यानी कि जैसे गरुड़ लघु माने छोटे बिलाही माने सांप को देखता है, अर्थात उस धनुष को वे बहुत तुच्छ समझ रहे हैं, वो बहुत आसानी से तोड़ देंगे, क्योंकि राम प्रभु की तरफ सीता जी ने देखा, उन्होंने प्रेम ठान लिया है, वह सब नोट कर चुके हैं, यानी कि कृपाधार रामू सब जाना, राम जी सब जान गए हैं, इसलिए राम उन्होंने सीता जी की तरफ देखा, फिर धनुष की ओर देखा और ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। तो ये इसकी रही व्याख्या। चलिए अब इसकी व्याख्या नोट्स में समझ लेते हैं। तो देखिए अब पहले आपको क्या करना है, शुरू के 2 अक्षर लिखने हैं, फिर लास्ट के 2 अक्षर लिखने हैं। सही है। संदर्भ क्या रहना, संदर्भ जो दोहे में आपने लिखा था वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस प्रसंग आपका चेंज होगा। प्रसंग में क्या होगा ये लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता का वर्णन है, अब व्याख्या में लिखनी है। सीता जी की वाणी रूपी भोरे को कमल रूपी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, जिससे वो लज्जा युक्त रात्रि को देखकर स्वयं की भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। मैंने बोला था ना, लज्जा रूपी रात्रि जो है उसके कारण वे अपनी जो भावनाएं हैं वो उसको प्रकट नहीं कर पा रही हैं। सही है। उनके नेत्रों के आंसू उनके नेत्रों में ही रुके हुए हैं। सही है। जिस प्रकार कंजूस का सोना घर में ही गड़ा रह जाता है, वो अपनी व्याकुलता को समझकर संकुचित होती हैं और धैर्यपूर्वक प्रार्थना करती हैं, यदि तन मन और वचन से मेरे प्रण सच्चा है, यानी कि मेरा जो इरादा है वो क्या है, सच्चा है, प्रण सच्चा है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, मुझे भगवान राम के कमल रूपी चरणों की दासी बना दीजिएगा।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जिससे सत्य प्रेम होता है वो उसे जरूर मिलता है। सीता जी की ओर देखकर राम धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है। तो ये रही इसकी पूरी व्याख्या। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो पसंद आती है यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो।